रमज़ान मुबारक का 14वां रोज़ा और रमज़ान की 14वीं का चांद आ गया। 13, 14 और 15 हर महीने की ये अय्याम बीज होते हैं और अय्याम बीज में 3 रोज़े रखे जाते हैं, सुन्नत है। और इन्हीं 3 दिनों में 13, 14 और 15 में ज्वार भाटा समंदर ऐसी मौजों पे होता है, बड़े बड़े जहाज निकल जाते हैं और इन 3 दिनों के अंदर लाखों हजारों सालों से सफ़र में एहतियात की जाती है। रखने वाले रखते हैं 13 का रोज़ा, 14 का रोज़ा और 15 का रोज़ा। मैं इसी में अमल बताया करता हूँ। 3 रातें, सिर्फ 3 रातें मुकद्दर बख्त और तकदीर के फैसले हो जाते हैं, नसीबों के फैसले हो जाते हैं। आपका कोई अल्लाह से फैसला करवाना है, रिस्क का, बरकत का, वसअत का, औलाद का, नसीब का, बे औलादी का, औलाद की तरक्कियों का, अपने घर का, बड़ी सवारी, बड़ा घर, बड़ा रिस्क इंशाल्लाह मिलता है। लाखों ने पाया, मैंने बेशुमार लोगों को बताया, आप भी कीजिए और इंशाल्लाह करीम अता करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का 14वां रोज़ा और रमज़ान की 14वीं का चांद आ गया। सुभान अल्लाह। 13, 14 और 15 ज़हन नशीन रखिएगा। 13, 14 और 15 हर महीने की ये अय्याम बीज होते हैं और अय्याम बीज में 3 रोज़े रखे जाते हैं, सुन्नत है। और पूरी दुनिया में जो जराइम का आदात शुमार हैं, जराइम के आदात शुमार, क्राइम रेट, जराइम के आदात शुमार, इन्हीं 13, 14 और 15 में सबसे ज़्यादा जराइम होते हैं। आप नेट की दुनिया में उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट, कत्ल गारत, खून रेजी, फलां फलां। और इन्हीं 3 दिनों में 13, 14 और 15 में ज्वार भाटा समंदर ऐसी मौजों पे होता है, बड़े बड़े जहाज निकल जाता है और समंदर अपने खजाने उगलता है, साहिलों पे डालता है। और इन 3 दिनों के अंदर लाखों हजारों सालों से सफर में एहतियात की जाती है। और हैरान कौन बात है, इन 3 दिनों में मेरे आका ने फरमाया रोजा रख लो, क्योंकि रोजा सब्र है, रोजा बर्दाश्त है, रोजा रुक जाना है, रोजा ठहर जाना है, रोजा बस कर देना है, रोजा मुकाबला नहीं, रोजा तकाबुल नहीं, रोजा तरदीद नहीं, कुछ नहीं, रोजा सब्र। आप हैरान होंगे। और आपका रोजा 13 और आज का 14वां और कल का इंशाल्लाह 15वां, ये उन अय्याम बीज में ये फर्ज हैं। आप फर्ज रोजे रख रहे हैं, मैं नफिल की बात कर रहा हूँ। नफिल का ये अजर है, फर्ज का क्या अजर होगा। और मैं एक बंदा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए वहां से लेकर आखिरी इंसान क़यामत तक जो आएगा, नफिल पढ़ता रहे, नफली रोजे रखता रहे, वो एक फर्ज रोजे की फजीलत तक नहीं पहुंच सकता। जो फर्ज रोजे की फजीलत है, जो फर्ज रोजे की ताकत है, उस तक नहीं पहुंच सकता। जो फर्ज रोजे की फजीलत है, जो फर्ज रोजे की ताकत है, उस तक नहीं पहुंच सकता। आप हैरान होंगे। आप अय्याम बीज ये 3 रोजे हैं, हर महीने रखते हैं, रखने वाले रखते हैं। 13 का रोजा, 14 का रोजा और 15 का रोजा। मैं इसी में अमल बताया करता हूं। नंगे सर नंगे आसमान, नंगा सर नंगा आसमान, खवातीन नंगे सर नहीं। और अगर नंगा आसमान नहीं है, कोई फ्लैट, कोई घर ऐसा है, तो नंगे आसमान की नियत कर लें, कहीं झरोके से नंगे आसमान को देख लें बस, और सूरत फातिहा पढ़नी, बस खत्म। इस दौरान थक जाएं, वुजू कर सकते हैं, इस्तंजा कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चल के नहीं पढ़ सकते, बैठ भी सकते हैं। सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी है सारी रात, 3 रातें, सिर्फ 3 रातें। मुकद्दर बख्त और तकदीर के फैसले हो जाते हैं, नसीबों के फैसले हो जाते हैं, राहतों के फैसले हो जाते हैं, बरकतों के फैसले हो जाते हैं, आफियतें अर्श इलाही से आती हैं और झोलियाँ भर जाती हैं। सिर्फ 3 रातों का अमल है ये मेरा, मैं बता रहा हूँ मुसलसल, अय्याम बीज का। और रमज़ान तो फ़र्ज है, रोज़े वही 3 हैं जो आप रोज़े रमज़ान के रखेंगे तो वैसे ही, बस सिर्फ रातों में सूरत फातिहा पढ़नी है, चलते हुए सिर्फ सूरत फातिहा, पूरी सूरत फातिहा आमीन के साथ। 3 रातों में फैसले होते हैं। आपका कोई अल्लाह से फैसला करवाना है, रिस्क का, बरकत का, वसअत का, औलाद का, नसीब का, बे औलादी का, औलाद की तरक्कियों का, अपने घर का, बड़ी सवारी, बड़ा घर, बड़ा रिस्क, रूहानियत की तमंगरी, रूहानियत का उरूज, विलायत, अल्लाह के ख़जाने, ये चीज़ें अगर करानी है, अल्लाह से मनवानी है, तो ये 3 रातों को कैश कर लें और ज़िंदगी भर ऐश करें। 13, आज 14 और इंशाल्लाह कल 15। बहुत अमल है, ताकतवर अमल है। रमज़ान के बाद अय्याम बीज के रोजे रख के भी, लेकिन जो अमल रमज़ान में अगर शुरू करेंगे, उसकी बरकत सारा साल रहेगी, उसकी बरकत नस्लों में रहेगी, उसकी बरकत हड्डियों में रहेगी, उसकी बरकत खून में रहेगी, उसकी बरकत आंखों में रहेगी, और उसकी बरकत कानों में रहेगी, उसकी बरकत लबों में रहेगी, और उसकी बरकतें कब्रों तक जाएंगी, मौत तक जाएंगे। ये अमल अपनी जिंदगी में इसको सीने से लगा लें। आज 14 रमज़ान को, बहुत ताकतवर अमल,
بہت حیرت انگیز عمل اور بہت باکمال عمل ہے. کریں، ضرور کریں اور اللہ سے منوائیں. اسی سے مانیں گے، اسی سے مانگیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا غلام تیرا، بندہ تیرا، تو پھر در کسی اور کا نہیں، در بھی تیرا، در بھی تیرا. انشاءاللہ ملتے